हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेपरेशन की। नहीं, मैं आपका कोई सेपरेशन नहीं करा रही हूँ। जस्ट एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी क्लाइंट का। तो मेरी क्लाइंट ने मुझसे कहा कि मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं इस रिश्ते को छोड़ के निकलूँ, अपने घर जाऊँ। और मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हुई कि आप रिश्ते से मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहते हैं, उनके फैमिली को छोड़ना चाहते हैं और अपने घर जाना चाहती हैं। तो बहुत कुरीदने के बाद, बहुत जानने के बाद वो सहमी-सहमी रही, वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई, बहुत टाइम लगा उनको बोलने के लिए, नहीं मैं नहीं रहना चाहती, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, जब क्लाइंट ऐसे आपके सामने बोले तो आप एकदम से उससे नहीं वो करोगे ना, जब वो रेडी ही नहीं है। इसमें काउंसलिंग में 1-2 सेशन लगते हैं बंदे के अंदर की बात जानने के लिए। उसके बाद उसने कहा कि मैंने कहा ठीक है, ओके आप जाना चाहते हो तो आप गए क्यों नहीं? कह रही कि जब मैं जाती तो मैं अ, किस मुँह से जाती? मैंने कहा किस मुँह से जाती का मतलब? कहती मैं क्या सोच के जाती कि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट लड़के की शादी जो कि वर्किंग है, अच्छी खासी जगह काम करती है, उसकी शादी करी है और अच्छी खासी शादी करी है जो कि उनके हिसाब से बहुत अच्छी थी। मम्मी सिंगल मदर हैं, फादर की डेथ हो चुकी है। बहुत अच्छी लेविश शादी मेरी मम्मी ने मेरी करी है और उसके बाद मैं वापस आना चाहती हूँ। मेरे पास अब जॉब भी नहीं है और अब जो जॉब है मेरे को मिल रही है वो मैं करना नहीं चाहती। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं करना चाहती और पहली वाली जॉब आपने क्यों छोड़ी? कहती मेरी प्रेगनेंसी के बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे और कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। पहले मैंने काफ़ी छुट्टियाँ ली और फिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे। आई सेड ओके। और जॉब छोड़ दी तो मैंने कहा कि और फाइनेंस मतलब कैसे घर चल रहा था क्या? कह रही कि मेरी जॉब से घर नहीं चल रहा था, मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहे थे और पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे को लेके अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो फिर कहने लगी नहीं बस मैं इस रिलेशन को तोड़ के जाना चाहती हूँ। और मैंने कहा ठीक है तो जॉब क्यों नहीं कर रही अब तो सब मतलब क्यों नहीं करना चाहते अब? तो उसने बोला कि अब जो मुझे जॉब मिलेगी वो मेरे को जूनियर पोस्ट पे मिलेगी, मतलब जो पोस्ट मैं डिजर्व करती हूँ वो उस पे मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे को काफ़ी गैप हो गया है और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं मार्केट में, नए लोग आए हैं जो उस जॉब को और बेहतर कर सकते हैं, तो शायद मुझे उतनी सैलरी भी ना मिले। लेकिन मैं वो मैं जॉब भी नहीं करना चाहती। मैंने कहा आप घर में रहना भी नहीं चाहते, आप अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन आप जा भी नहीं रही हैं। जॉब है, जॉब आपको मिल रही है, चाहे कम सैलरी है, फिर भी आप उसमें जाना नहीं चाहती, तो आप चाहती क्या हैं? देखिए इस कंडीशन में जो पेशेंट था वो इतना परेशान हो चुका था, उसका डिप्रेशन का लेवल स्टार्ट हो रहा था, डिप्रेशन अभी था नहीं, लेवल जस्ट स्टार्ट हो रहा था और वो इतना ज़्यादा उसको बीच-बीच में एंग्जायटी होती थी कि नहीं बस मुझे अब जाना है, अब जाना है और वो कई बार जाती भी थी, लेकिन वो फिर वापस अपने घर लौट के आ जाती थी। तो ये ऐसी केस में क्या होता है आपको बहुत बार एंग्जायटी बहुत बार आती है, हो सकता है पैनिक अटैक भी आए। इस सिचुएशन में हम ये भी नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। इस सिचुएशन में आपको एक फ्रेंड की, एक साइकियाट्रिस्ट की, एक काउंसलर की, एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। अगर बहुत बार एंग्जायटी होती है या बहुत बार आपका ऐसा होता है कि नहीं मुझे जाना है लेकिन जाना भी नहीं है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है ना कि भाई ऑप्शन नहीं है, जैसे आपका कुछ खाने का मन नहीं है लेकिन खाना पड़ेगा, भाई ऑप्शन नहीं है, बनाया ही नहीं, दूसरी चीज तो वही खानी पड़ेगी, तोरी बनी है तो तोरी ही खानी पड़ेगी। तो उस केस में कई बार वुमेन को एक सर्टेन एज के बाद, जैसे बच्चे होने के बाद उसके साथ हो रहा था, काफी टाइम उसने बच्चों के साथ स्पेंड किया, अपने बच्चे के साथ स्पेंड किया और फिर उस दौरान बच्चे में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे या जो भी उनके प्रॉब्लम रही हो, वो जॉब उसको छोड़नी पड़ी। अब वापस उस जॉब में वो इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वो जूनियर पोस्ट पे नहीं रहना चाहती। यहाँ पे उसको अपना आत्मसम्मान भी चाहिए। देखिए यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है? बात हो रही है सेल्फ रिस्पेक्ट की। प्रेजेंट रिलेशन जो है उसमें भी वो रहना नहीं चाहती, उसको लग रहा है कि यहाँ भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। जॉब में वो जाना नहीं चाहती, उसको लग रहा है वहाँ भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, पहले जैसे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी और पहले जैसी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो
इस सिचुएशन में हमें अपने आप को बहुत कामली हैंडल करना चाहिए और एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं या कोई ऐसी लेडी है या कोई ऐसा बच्चा है जो इस स्थिति से गुजर रहा है, तो आप उसको प्लीज़ एक अच्छे काउंसलर से या एक साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेने के लिए ज़रूर बोलें। थैंक यू। बाय।